जब हम बच्चे थे, 89 के इलेक्शन में राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे। गांधी मैदान में 50,000 करोड़ का पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ था। बिहार वहीं का वहीं रह गया। कांग्रेस ने बिहार को छोड़ दिया, लालू जी के हवाले कर दिया। हम लोगों ने लालू जी का दौर देखा जिसमें उन्हीं की तूती बोलती थी, लेकिन लालू जी ने उस आवाज के साथ जिनको आवाज दिया उनको शिक्षा नहीं दी, उनको भूमि नहीं दिया, उनको पूंजी नहीं दी, ताकि आप उनको कभी चैलेंज मत कर सकिए। उनकी आवाज बनकर उनका नारा लगाइए, लेकिन उनके बराबरी में मत बैठिए। फिर हम लोगों ने नीतीश जी पर दाव लगाया, हम जैसे लोगों ने भी उनका पीछे ताकत लगाई। नीतीश जी ने भी 5, 7 साल, 8 साल काम करने के बाद अब ये मान लिया है कि बिहार को इससे बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। 14 के दौर में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला बीजेपी भी देखा। ये सारा इंडिया ये लोग जीतने का, बदलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बिहार में 15 में चुनाव हारने के बाद उन्होंने भी बिहार को छोड़ दिया है। 20 में सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी बीजेपी ने जिम्मेवारी नहीं संभाली कि बिहार हमें सुधारना है। उनका बिहार से इतना ही लेना देना रह गया है कि 30-35 एमपी यहां से जीतकर किसी तरह पहुंच जाए दिल्ली में। बिहार पिछड़ा राज्य बना है तो बना रहे। लालू जी की इतनी चिंता है कि हमारा परिवार का वर्चस्व बना रहे। नीतीश जी के बारे में तो कुछ बोलना ही बेकार है। जिस आदमी से इतने लोगों की आशा अपेक्षा थी, अब बुढ़ापे में उनका इतना ही रह गया है कि किसी तरह मुख्यमंत्री बने रहे। तो बिहार की चिंता जब कोई नहीं कर रहा है, जब बिहार की चिंता कोई नहीं कर रहा है, तो आप ये चिंता कीजिए। आप में ये ताकत है, बिहार के लोगों में वो ताकत है। ये जो पूरा अभियान है जन सुराज, ये जन सुराज कोई पार्टी बनाकर चुनाव लड़ने का अभियान नहीं है। ये प्रशांत किशोर की ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। ऐसे कई मैदान में भर सकता हूं, वो विधा मुझे आती है कि भीड़ कैसे जुटाना है। ये बिहार के लोगों को उसकी ताकत का एहसास कराने का अभियान है कि आप में वो क्षमता है। पूरा भारत आपको छोड़ दिया, पूरा भारत आपको अनपढ़ और बेवकूफ बिहारी मतलब बेवकूफ बताता है। आप खड़े होइए तो पूरा भारत का राजनीति का निडिल घुमाकर दिखा देंगे। आप खड़ा होकर दिखाइए। बिहार के लड़के खड़े हो जाएंगे तो देश की राजनीति बिना आपके भागीदारी के चल नहीं सकती है, चाहे कोई नेता हो। लोग पूछता कि क्या सपना बा? सपना मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो बहुत छोटा सपना है। सपना ये है कि अपने जीवन काल में बिहार को विकसित राज्य के श्रेणी में खड़ा देके, अपने जीवन काल में देखना चाहते हैं कि महाराष्ट्र से, पंजाब से, गुजरात से, तमिलनाडु से लोग बिहार में आकर काम करें, तब मानेंगे कि बिहार विकसित हुआ। हम लोग पूरा भारत में मजदूरी करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। ये ज्ञान की भूमि रही है। व्यवस्था ने हमको, आपको लो ग्रेड लेबर बना दिया है, हमारे बच्चों को लेबर बना दिया है। जिसको देश में मजदूर की जरूरत है तो कहता है जाके 100 गो बिहारी को पकड़ लाओ। जिसका खेत नहीं कट रहा है तो कह रहा है बिहार से मजदूर ले आओ। जिसका फैक्ट्री नहीं चल रहा है कह रहा है बिहार से मजदूर पकड़ के ले आओ। ये स्थिति बदलनी चाहिए। जो लड़के फैक्ट्री चला सकते हैं वो फैक्ट्री लगा भी सकते हैं। ये आप में ताकत है, इसीलिए आए हैं। और आप हम पर भरोसा रखिए। कोई जाति, कोई धर्म, चाहे कोई पैसा वाला हो, चाहे जितनी ताकत वाला हो, डरने वाले हम किसी से नहीं है। कोई नहीं डरा सकता है और कोई खरीद नहीं सकता है। कोई माई का लाल नहीं है जो कि पैसा देकर हमको खरीद सकता है। अगर आप में ताकत है, आप में क्षमता है, तो ये आपका प्लेटफॉर्म है। जन सुराज प्रशांत किशोर का पार्टी नहीं है। जन सुराज आपकी पार्टी है। इसका नेता बनिए, इसमें अपना हक लीजिए, इसका नेतृत्व करिए। मैं सारे मीटिंग में कहता हूं कि हम पीछे चलने वालों को नहीं ढूंढ रहे हैं,
हम अपने साथ चलने वालों को ढूंढ रहे हैं। अगर साथ चलने का जज्बा है तो जन सुराज में आइए। और झंडा लेकर पीछे चलना है तो पहले से 50 को दल है उसमें, जिसमें मन हो उसमें चले जाइए। हमको कोई घबराहट नहीं है। हम अभी पैदल चल रहे हैं तो आप में से कई लोगों ने देखा है कि 10-10, 20-20 लोगों की सभा को भी मैं संबोधित कर रहा हूं। खाना लकड़ी के आग पर बनता है, याद रखिएगा। घी की आंच पर खाना नहीं बनाया जा सकता है। ये लकड़ी की आग है, एक बार चंपारण से सुलगाया है, ये रुकने वाली नहीं है। इस पर बिहार के विकास का खाना बनाकर ही मानेंगे, आपके सहयोग से मानेंगे। तो होके के चाहिए ना प्रयास।